नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से खबर है जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में ताजा अपडेट है। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। शेफाली बग्गा का बयान सामने आया। शेफाली बग्गा ने बताया कि सट्टा ऐप के प्रमोशन से जुड़ी डील्स उनके पिता संभालते थे। जांच के दौरान घर से करीब 30 लाख नकद मिलने की जानकारी। आरोप है कि यूजर्स को एजेंसियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती यूजर्स का, और भरोसा कहकर दिलाया जा सकता है। कथित तौर पर इसी झांसे में लेकर लोगों को सट्टा ऐप से जोड़ा गया। जांच एजेंसियां मामले में पैसों के लेन देन और प्रमोशन नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। महादेव सट्टा ऐप केस में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शेफाली बग्गा एक जाना माना चेहरा और नाम जिसे देश जानता है। जांच के दौरान घर से करीब 30 लाख रुपए नकद मिलने की जानकारी है। यूजर्स को एजेंसियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी कहकर भरोसा दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ताज़ा अपडेट। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और ये जो ईडी की जांच सामने आई है, शेफाली बग्गा का बयान इसको लेकर सामने आया। कथित तौर पर इसी झांसे का मामला, पैसों के लेन देन का, प्रमोशन नेटवर्क की पड़ताल। सट्टा ऐप के प्रमोशन से जुड़ी डील्स उनके पिता संभालते थे। शेफाली बग्गा के पिता इस डील्स को संभालते थे। जो सट्टा ऐप की डील्स है, महादेव सट्टा ऐप। कथित तौर पर इसी झांसे में लेकर लोगों को सट्टा ऐप से जोड़ा गया। पैसों के लेन देन और प्रमोशन नेटवर्क की पड़ताल लगातार जारी है। महादेव सट्टा ऐप एक ऐसा मामला जो कि लगातार सुर्खियां अब तक बना हुआ था। इससे लोगों को जोड़ा जाता था, लालच दिया जाता था पैसों का। महादेव सट्टा केस में लगातार नए खुलासे हुए। शेफाली बग्गा के पिता का नाम इसमें सामने आया है। ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, शेफाली बग्गा के पिता का नाम इसमें सामने आया और क्या कुछ खुलासे? ये कि घर से 30 लाख कैश बरामद हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शेफाली बग्गा से जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो उसने इस बात को कबूला है कि जो सट्टे का पूरा कारोबार है वो मेरे पिताजी संभालते थे। ये इस वजह से सबसे बड़ा मामला है कि कोई व्यक्ति खुद कबूल कर रहा है, जब उसके ऊपर गाज गिरी तो खुद कबूल कर रहा है कि मेरा तो सीधा लेन देन नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी इसको पूरी तरीके से संभालते थे। लेकिन आप शेफाली बग्गा का अगर ट्विटर हैंडल देखेंगे तो 5.5 मिलियन के आसपास उसके फॉलोवर उसमें नजर आते हैं। तो समझा जा सकता है, क्योंकि अभी खुद को बचाने के लिए पिता पे अपने पिता को कनेक्ट किया गया है। यह वाकई शेफाली बग्गा का ही रूट था, क्योंकि ईडी के कुछ जो लोगों हैं उनसे बात हुई। और अगर पूरी आप टाइमलाइन को समझें तो ये कनेक्शन शेफाली बग्गा के माध्यम से ही पिता से होके गुजरता है, क्योंकि जिसका जो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, जो महादेव सट्टा बैटिंग ऐप के जो ऐप है उसको प्रमोट करती है। और उसके साथ साथ यदि बात की जाए, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके चल रही है, जिसके खुद के इतने बड़े फॉलोवर हैं, तो क्या माना जाए ये टाइमलाइन ऐसे फिट बैठती है कि शेफाली बग्गा जिन लोगों से कनेक्ट थी, या जो लोग उसके फॉलोवर थे, या जो लोग उसको फॉलो करते थे, या जिसकी उनसे सोशल मीडिया पर बातचीत थी, उसके माध्यम से उस रूट को अपने पिता तक ले जाती थी। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है सीधा सीधा पिता का नाम ले देना। तो क्या पिता पूरा इसको पहले से चला रहे थे, या शेफाली बग्गा के आने के बाद उन्होंने इस धंधे को चलाया? तो ये दो सबसे बड़े सवाल हैं जो जांच का विषय है। अभी तो अपने पिता का नाम लेके शेफाली बग्गा इस पूरे मामले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर टाइमलाइन समझे और इतना बड़ा नेटवर्क सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ही कनेक्ट करके अपने पिता के रूट के माध्यम से या अपने पिता के पास ले जाके कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अब इसकी ये जांच का विषय। और सबसे बड़ी बात ये, घर से इतनी बड़ी राशि का मिलना भी कई सवालों को जन्म देता है। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है। और विकास गर्ग की जब से गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले में कई सारे और परतें खुलती हुई नजर आ रही है। दीपक, एक और सवाल इसमें कि शेफाली बग्गा का नाम सामने आया और लग ये रहा है कि शायद तार इसमें लंबे जुड़े हो सकते हैं। देखिए, महादेव सट्टा ऐप में तार लंबे की जहां तक बात है, तो इसमें तो तमाम लोगों के नाम आए। तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी आरोपी बना दिया गया जी। था उस समय। तो इसमें किसी के तार, और शेफाली बग्गा जैसे तो कई सारे प्यादे हैं। प्यादे इसलिए कहूंगा
कि उस समय पर प्रधानमंत्री मोदी तक जब यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उनके मुंह से भी इसका नाम निकला कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री तो कई बार बोल चुके हैं, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, वो तो उनका भी नाम ले चुके हैं। आए दिन सदन में 5 दिन का छत्तीसगढ़ का जब विधानसभा का सदन था, उसमें भी इस चीज की चर्चा हुई। और तो और जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, तब भी इसकी चर्चा हुई। तो ये समझा जा सकता है कि महादेव सट्टा ऐप जो है, इसमें बड़े बड़े धुरंधरों के नाम आते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, क्योंकि ये नेक्सस छोटा मोटा नेक्सस नहीं है। शेफाली बग्गा जैसे कितने लोग हैं जो इसमें हैं। इसमें जिसकी धरपकड़ हो रही है, उसके साथ कनेक्शन जोड़े जाते हैं, कनेक्शन जोड़ने के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाती है। तो ये कह देना बड़े बड़े लोगों के तार हैं, और ये कई लोगों के तार हैं। महादेव सट्टा ऐप छोटी मोटी चीज नहीं है। जब तक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को दिल्ली या छत्तीसगढ़ नहीं लाया जाएगा, तब तक ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं करा ली जाएगी, तब तक ये चीजें यूं ही चलती रहेंगी। कभी कोई कभी कोई कभी कोई इसी तार के आधारे कनेक्ट करता रहेगा और उसकी गिरफ्तारी होती रहेगी, और जो एजेंसियां उनसे पूछताछ करके इसी तरह के क्लू निकालती रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत सारे जो नाम है वो अब तक सामने आ चुके हैं और एक बड़ा